बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और शानदार है। इसको आप लोगों ने ज़रूर वॉच करना है और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है। रेसिपी को बिल्कुल भी आप लोगों ने स्किप कर के नहीं देखना, क्योंकि ये है ही इतनी मज़ेदार और इसको यकीनन आप लोग जब देखेंगे तो ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये मेरे पास बीफ का जो गोश्त था ये है 1 kg, ये है बोनलेस। और सबसे पहले जी इसको हम वॉश करेंगे। ये देखें जी इसका जो ब्लड वगैरह है ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से ड्रेन करना है, जिसके लिए हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने खुला डाल लेना है और साथ ही इसमें जो मैं शामिल करूँगी जी हाफ कप के करीब इसमें मैं शामिल कर लूँगी इसमें सिरका। और ये शामिल करने के बाद जी इसको हम 10 मिनट के लिए स्टे देंगे। जब तक इसको स्टे देंगे साथ ही हम जी इसके लिए जो मसाला है वो रेडी कर लेंगे। तो 10 मिनट के बाद जी हम इसको देखेंगे। ये देखें जी 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद जी इसको मैंने 3 से 4 पानी से मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, क्योंकि सिरका डाला हुआ था। तो इस वजह से देखें जी बिल्कुल इसका ब्लड वगैरह निकल के बिल्कुल शानदार किस्म का ये अब रेडी हो चुका है पकने के लिए। इसको मैं प्रेशर में डालूँगी। तो प्रेशर में डालने के बाद जी इसके बाद बाकी के जो है मसाला जात वो देख लेते हैं। प्याज है एक छोटा सा, इसको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा जी गरम मसाला। और साथ ही जी इसमें मैंने डाल दिया है प्रेशर के अंदर इसको मैंने डाल दिया है। तो इसमें जी हाँ गरम मसाला भी थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिया था। साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी हाफ़ लीटर के करीब पानी। पानी हम लोगों ने ज़्यादा नहीं यूज़ करना। ये देखिए जी आप देख रहे हैं कि मैं कितना पानी यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें मैंने शामिल किया है जी 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक। ये नमक इसमें इतने गोश्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये ना ज़्यादा है और ना ही कम। ये देखिए जी फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, प्रेशर का मैंने कैप लगा दिया है, साथ ही मैंने सीटी रख दी है। और जी इसको जी हमने 10 मिनट के लिए 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा हम लोगों ने बिल्कुल भी इसको कुक नहीं करना। ये देखें जी 12 मिनट के बाद मैंने पूरे 12 मिनट के बाद जी मैंने कैप को हटा लिया है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से पानी भी हमारा ड्रेन हो चुका है। और इसको अब हम निकाल के हम देख लेते हैं कि ये हमारा किस हद तक ये जो है ना गोश्त वो कुक हुआ है। तो ये देखिए जी मैंने इसको निकाल लिया और देख लेते हैं। देखें जी जितना हमें माशाल्लाह से चाहिए था ना कुक, हमने इसको मुकम्मल तौर पे कुक नहीं करना। हम लोगों ने इसको 90% तक कुक करना है। तो क्योंकि आगे हम लोगों ने इसको आगे फ्राई करना है और बाकी का प्रोसीजर भी करना है। अगर ये बिल्कुल यहाँ पे ही गल जाएगा तो आगे ये बिल्कुल ही कीमे की शक्ल इख्तियार कर लेगा, बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में आ जाएगा, जो कि हमें उस तरह नहीं चाहिए। हमें मुकम्मल बोटी चाहिए, बिल्कुल एक शानदार किस्म की। अब जी इसमें मैं ज़र्दा कलर यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल 1 से 2 चुटकी इसमें मैं शामिल करूँगी ज़र्दा कलर। और साथ ही इसमें अब मैं शामिल करूँगी खुश्क धनिया। ये बिल्कुल एक ज़रा दरदरा से ही हम लोगों ने करना है। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी जी ये चिली फ्लेक्स, जिसमें इतना शानदार इसकी लुक आती है। और ये धनिया आप लोगों ने तकरीबन साबुत साबुत ही रखना है और इसको आप लोगों ने ज़्यादा क्रश नहीं करना। इससे इसकी लुक इतनी शानदार और अच्छी आती है, आप देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हम लोगों ने ये रेसिपी खुद तैयार की है या हम लोगों ने बाहर से इसको ऑर्डर किया है। तो जी साथ ही इसमें जी मैं शामिल कर रही हूँ जी लीमू का रस। इसमें 2 लीमू का रस मैं शामिल करूँगी जी। लीमू में रस जो है वो निकल नहीं रहा, तो उसकी जो हैं इसके अंदर से जो इसका वो बाल बाल से वो आ रहे हैं, चले वो भी चल ही जाएंगे। फ़िलहाल मेरे पास फ्रेश लीमू जो नहीं पड़ा हुआ था तो मैंने वही यूज़ कर लिए। तो आप लोगों ने, अगर आप लोगों के पास फ्रेश लीमू हो, आपने बड़े 2 अदद लीमू इसमें शामिल करने हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसके अंदर आप लोगों ने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बीज वगैरह जो है ना वो आप लोग निकाल के फिर डालें। ये बीज जो मेरे से इसके अंदर चले गए हैं वो मैं निकाल लूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी 3 से 4 चम्मच इसमें मैं कॉर्नफ्लोर का शामिल कर रही हूँ। तो कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद हाथों की मदद के साथ हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे,
تاکہ تمام بوٹیوں کے اوپر یہ اچھے سے اپلائی ہو جائے۔ اور اب میں اس میں چاٹ مسالہ شامل کر رہی ہوں، ½ ٹی اسپون اس میں نے چاٹ مسالہ شامل کر دیا ہے۔ تو اس کو جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے۔ تو اب ہم پین کو چولہے پہ رکھ لیا، آئل میں نے اس میں ڈال کے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ آئل ہمارا نارمل سا گرم ہوا، زیادہ گرم نہیں ہم لوگوں نے کرنا، اور فلیم کو بھی ہم نے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے۔ تو اب جی ہم اس میں ڈالتے جائیں گے، دیکھیں جی مسالہ بھی ماشاءاللہ سے بوٹیوں کے ساتھ اچھے سے لگا ہوا ہے، اور یہی ہمیں بالکل چاہیے تھا۔ اور ہم اس میں ڈالتے جائیں گے، جتنے ہمارے پین میں بوٹیاں آ جائیں گی ہم اتنی ڈالتے جائیں گے۔ اور ہم نے یہ جسٹ کوک تو ہوئی ہیں، بس ہم نے ان کے اوپر جو اچھا سے ایک کلر آ جائے تو ساتھ تھوڑی سی یہ فرائی ہو جائے تو ہم ساتھ پھر ان کو نکال لیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اس کے اوپر۔ اب ہم ان کو جی نکال لیں گے، زیادہ کلر نہیں ہم لوگوں نے دینا، وہ نہ ہو جائے کہ ہمارا یہ کلر جو ہے وہ بلیک سا آ جائے۔ ہمیں بس یہ ایک گولڈن سا کلر اس کے اوپر چاہیے، بہت ہی خوبصورت سا۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت، اور یہ دیکھیں جی اس کو توڑ کے دیکھ لیں یہ کس قدر جوسی اور یہ ٹینڈر ہوا گوشت ہے۔ یہ بالکل بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ بیف ہے یا مٹن ہے۔ یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ سے ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں نے اسی طرح اس کو ٹرائی کرنا ہے، اور ٹرائی کر کے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی کیسی بنی ہے۔ تو جن میرے بہن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل پہ نیو ہیں، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور جنہوں نے کیا ہوا ان کا شکریہ، جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو ملوں گی جی نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔